मिडिल ईस्ट से खबर सामने आई कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला कर दिया और इस हमले के तुरंत बाद खबर ये भी आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया और उनके साथ इस हमले पर लंबी बातचीत की और इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने से बचने की सलाह दी। लेकिन ट्रंप के फ़ोन के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की अपील को दरकिनार करते हुए इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए और इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के भीतर कई जगहों पर हमले किए। दरअसल हालात तब बिगड़े जब लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद नाराज़ ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में अलर्ट घोषित कर दिया गया। सायरन बजने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय किया गया और इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि उन्होंने ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इस हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत फ़ोन उठाया और इजराइल को फ़ोन घुमा दिया और इजराइल से इस बातचीत में उन्होंने संयम बरतने की बात कही। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और उसी बीच ये हमले शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू से बात की और कहा कि ईरानी हमलों का जवाब देने से उन्हें बचना चाहिए क्योंकि इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। सीधी बात यही है कि ट्रंप ईरान के साथ शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इसी बीच इन हमलों से हालात और शांति समझौते होने की उम्मीद दोनों ही टूट सकते हैं। इसलिए ट्रंप पूरा जोर देकर इजराइल को जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह देते दिखे। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते के बेहद करीब हैं और आने वाले कुछ दिनों में कोई सकारात्मक नतीजा सामने आ सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो हालात फिर से पुराने टकराव की तरफ लौट जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को भी हमले कर देने के बाद शांत रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति समझौते की बातचीत पर ईरान वापस आए, लेकिन ट्रंप की इस अपील का ज़मीन पर कोई भी असर नहीं दिखा। ट्रंप के फ़ोन के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद इस सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान, इस्फहान और तबरीज़ समेत कई इलाकों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने भी हमलों की पुष्टि की और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो इसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ ईरान देगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी संकेत दिए हैं कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने यह हमले करके बड़ी गलती कर दी है, अब ईरान इसका खामियाजा भुगतेगा। हमलों के बाद से इजराइल में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इलाके में हाई अलर्ट जारी है, स्कूल बंद हैं, अस्पतालों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। यानी कि हालात कुल मिलाकर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के फ़ोन का इजराइल पर कोई भी असर नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी जवाबी हमले ईरान के ऊपर शुरू कर दिए। अब पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर टिकी है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और क्या ये टकराव फिर से भीषण युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट को ढकेल रहा है। आप ट्रंप की तरफ से किए गए फ़ोन और इजराइल की तरफ से ट्रंप की बात ना मानने की खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।